जब आपको आपकी लोकेशन जाननी होती है तो आप अपने मोबाइल में अपना जीपीएस ऑन करते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में मैक्सिमम केस में गूगल मैप खोलकर देखते हो और आपको आपकी लोकेशन पता चल जाती है। यह तो हुई आपकी लोकेशन पता करना। पृथ्वी के अंदर यानी अगर आपको यह जानना है कि पृथ्वी के अंदर आप कहां पर हो, पृथ्वी के वक्र पृष्ठ पर आप कहां पर मौजूद हो, तो यह देखने के लिए आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हो। और आपको यह बात तो पता ही है कि जीपीएस काम करता है हम मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए कुछ सैटेलाइट के द्वारा, जो हमारे फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में लगे जीपीएस सिस्टम को डिटेक्ट कर पृथ्वी के अंदर हमारी लोकेशन को बता देता है। ये आज के 21वीं सदी में मानव की सबसे बड़ी क्रांति में से एक है, क्योंकि जीपीएस के आ जाने के बाद से मनुष्य पृथ्वी के हर जगह पर कोने कोने में वह जाकर छुपी हुई चीज़ों को भी जान पा रहा है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपको यह बताना है कि हमारी पृथ्वी इस अंतरिक्ष में कहाँ पर है, इस अंतरिक्ष के परिप्रेक्ष्य में हमारी पृथ्वी कहाँ पर स्थित है, तो यह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है, उसकी मैपिंग बहुत ज़्यादा कठिन है। एक 3D व्यू में देखना पड़ेगा स्पेस टाइम को, और अंतरिक्ष अनंत है, उसमें कई सारी गैलेक्सी है, उसमें कई सारे तारे हैं और उन चारों के चारों ओर कुछ छोटे छोटे ग्रह हैं, जिनमें से हमारा एक पृथ्वी भी है जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है। अब इतनी कठिन चीज कर पाना यानी पृथ्वी का लोकेशन जान पाना, यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर थी। पर लाइट है ना, जो कि दूर दूर तक ट्रेवल कर पाती है बहुत ही तेज़ रफ्तार से, उसकी वजह से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की लोकेशन को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जान ही लिया है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि पृथ्वी के लोकेशन को। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष अनंत है, उस अंतरिक्ष में कोई सारी गैलेक्सियाँ होती है, यानी इसे आप ऐसे समझ गए कि अंतरिक्ष बिल्कुल काला सा अंधकार में फैला हुआ एक स्पेस है और उसमें बहुत ही बड़े बड़े, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े एक तस्तरी जैसी संरचना होती है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। इन्हीं गैलेक्सी के अंदर तारे होते हैं और तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में मौजूद है उसे आकाश गंगा कहते हैं, यानी मिल्की वे गैलेक्सी। अब यह मिल्की वे गैलेक्सी की संरचना ऐसी है कि इसमें दो मेजर स्पाइरल आर्म्स निकले हुए हैं, जिनमें से हर एक भुजा कई सारी शाखाओं में फैली हुई है, जिनके नाम है एक्सेक्टम सेंचुरियस और प्रेसियस। और दो माइनर भुजाएं होती है, वह भी शाखाओं में बटी रहती है, जिनका नाम है नोरोमा और सैगिचुरियस। बात करें हमारे गैलेक्सी की साइज की, तो हमारी गैलेक्सी 1,20,000 के डायमीटर में फैली हुई है और यह 1000 लाइट ईयर इतनी मोटी भी है। अब जब हम परसियस आर्म्स और सैगिचुरियस आर्म के बीच के हिस्से को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी शाखा निकली हुई है, जो कि इन भुजाओं की तुलना में थोड़ी छोटी है। इसे ओरियन स्फीयर के नाम से जाना जाता है और इसी ओरियन स्फीयर में मौजूद है हमारा सन, यानी हमारा सौरमंडल, जो कि गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 25,000 लाइट ईयर दूर है और यह पूरी भुजाएं गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काटती रहती है। और आपको तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी हमारे सूरज का ही चक्कर लगाती रहती है। इसीलिए अगर आपको जानना है कि हमारी पृथ्वी इस अंतरिक्ष में कहाँ पर है, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहीं पर इसी और ओरियन स्फीयर में ही हमारी पृथ्वी है, बहुत छोटी सी एक रेत के कण जितनी बड़ी, जो कि गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 25 से 27,000 लाइट ईयर दूर है। और आपको बता दें कि रात के आसमान में जो भी आप तारे देखते हो, जितना भी दूर आप देख पाते हो, वो सब चीज़ें आप इसी ओरियन स्फीयर के मटेरियल को ही देख पाते हो, क्योंकि यह गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसमें 400 अरब तारे मौजूद हैं। अब ज़रा सोचिए कि हमारा अंतरिक्ष कितना बड़ा होगा। अंतरिक्ष में हमारी गैलेक्सी रेत की एक कण जितनी भी नहीं है और उसमें पृथ्वी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझाने में
थोड़ा सा सफल जरूर हुआ होगा कि पृथ्वी कहाँ पर है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।